अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि फेडरल बोर्ड की डेट शीट के अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स ग्रेड 9 का पेपर 1 अप्रैल को होने जा रहा है। इस पेपर डेट को देखते हुए हमने अपने चैनल पे एक 30 डे मैथ प्रिपरेशन प्लान बनाया है फॉर ग्रेड 9। ये प्लान क्या है, इसमें हम क्या करेंगे और आपको क्या करना होगा, यही कुछ आज हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे, जिसको हमने डे 0 का नाम दिया है, क्योंकि आज सिर्फ हम इस प्लान को जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या हमारी प्लानिंग है कि आपको और मुझे इन 30 डेज में अपने आप को इस एग्जाम के प्रिपेयर करने के लिए क्या करना चाहिए। हम इस प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, हम इसको स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करेंगे ताकि आप बगैर किसी कंफ्यूजन के, बगैर टाइम वेस्ट किए और बगैर पैनिक के एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकें। एक बात बड़ी क्लियरली मैं बताता चलूं आपको, ये कोई मोटिवेशनल लेक्चर नहीं है। देखिए, जो मोटिवेशन होती है वो एक लम्हे की हो सकती है, एक दिन की हो सकती है, एक महीने की हो सकती है। ये प्रैक्टिकल वर्क है। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप जो है सिर्फ ये सुने और आप पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे। हम आपको एक स्ट्रेटेजी बताएंगे, हम आपको एक वे बताएंगे कि आपने कैसे जो है 30 डेज के लिए काम करना है। उस सारे वे में मेहनत और टाइम, मेहनत भी सेंस के साथ, ये सब शामिल है। अगर वो आप करेंगे तो देन हमारा 30 डे जो है वो मैथ प्रिपरेशन प्लान आपके लिए है। लेकिन अगर आपको सिर्फ मोटिवेशन चाहिए तो ये प्लान माजरत के साथ आपके लिए नहीं होगा। फिर पहला मसला क्या है कि जब हम एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करते हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूं। पहला प्रॉब्लम ये है, जब स्टूडेंट प्रिपरेशन शुरू करता है तो वो एक दिन एक चैप्टर करता है, फिर उसकी रैंडम एक्सरसाइज करता है, फिर कभी पास्ट पेपर्स की तरफ चला जाता है। चूंकि स्टूडेंट ने रैंडमली कहीं मुख्तलिफ जगहों पर वो सारा सिलेबस या कुछ ना कुछ पार्ट पढ़ा हुआ तो है, लेकिन उसको प्लान करना नहीं आ रहा कि वो किस प्लानिंग के तहत आगे चले। तो पहला प्रॉब्लम यह है कि जब तक आप प्लान नहीं करेंगे तो अनप्लान्ड प्रिपरेशन जो है वो हमेशा डिफिकल्ट होती है। अब जब आपकी प्लानिंग, आपकी प्रिपरेशन अनप्लान्ड है तो आपको लगने लगता है कि मैथमेटिक्स डिफिकल्ट हो गई है। हमने आपके साथ शेयर किया कि प्रिपरेशन में प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। इन्हीं प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि इन 30 डेज प्रिपरेशन प्लान में क्या शामिल होगा। पहली चीज जो शामिल होगी वो डेली टारगेट्स देंगे हम आपको बुक में से नहीं, हम आपको एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे प्रैक्टिस के लिए कि इनको आप, जब हम एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स बिल्ड कर देंगे उसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे एसएलओ बेस्ड, उसी से रिलेटेड, ताकि उनकी आप प्रैक्टिस कर सकें। अगर उनमें से कुछ सवाल नहीं आपसे होते तो आप कमेंट्स में हमें बताएंगे, हम उन सवालात को कलेक्ट करके उनके सोल्यूशन के ऊपर एक वीडियो बना देंगे। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम कॉन्सेप्ट्स को पहले रिवाइज करेंगे, और कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किस अंदाज में करेंगे, एसएलओ बेस्ड के अंदाज में करेंगे, ताकि आपको ये क्लियर हो सके कि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड अगर कोई सवाल आ जाता है तो आप वो करने के काबिल हों, ना कि आप घबरा जाएं और उसको सॉल्व ना कर सकें। नेक्स्ट हमारा क्या है, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी बात करेंगे, क्योंकि जब एग्जाम एसएलओ बेस्ड है तो प्रिपरेशन एसएलओ बेस्ड होनी चाहिए। जब प्रिपरेशन एसएलओ बेस्ड होगी तो टॉपिक्स की बात होगी, टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। एक बात यहां पर और भी आपको बताता चलूं, बहुत सी जगहों पे या बहुत से स्टूडेंट अक्सर गेस्ट पेपर की तलाश में होते हैं। देखिए, एसएलओ बेस्ड एग्जाम में गेस्ट पेपर नहीं हो सकता।
वो तब होता है जब आपकी टेक्स्ट बुक हो और वहां से क्वेश्चंस को पिक किया जाए कि मेरी नजर में ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लेकिन जब एसएलओ बेस्ड पेपर बनता है तो टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है, टॉपिक्स को आपको बताया जा सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखिए, गेस्ट पेपर के पीछे मत भागिए। एसएलओ बेस्ड सिस्टम का मतलब है गेस्ट पेपर जो है उसको आप क्रॉस कर दीजिए अपने स्टडी से। नेक्स्ट, एग्जाम फोकस प्रिपरेशन। एग्जाम, असल में एग्जाम सिर्फ हम कॉन्सेप्ट्स को नहीं बिल्ड करेंगे, हम चाहते हैं आपके कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे होने चाहिए और आप आउट ऑफ 75 मोर देन 70 नंबर्स एटलीस्ट हासिल करें। पूरे नंबर भी आप चाहे तो हासिल कर सकते हैं। अगर आप उतना हार्डवर्क, उतनी कमिटमेंट करते हैं तो आप फुल नंबर भी हासिल कर सकते हैं। तो एग्जाम फोकस प्रिपरेशन हम करेंगे, मुख्तलिफ पास पेपर्स को आपके सामने सॉल्व करेंगे और एक एक क्वेश्चन में जो मुख्तलिफ सिचुएशंस क्रिएट हो रही होंगी वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा 30 डे प्लान है मैथमेटिक्स का, इसके 4 बुनियादी फेसेस होंगे। फेस 1 जो कि डे 1 से डे 7 तक होगा। फेस 1 में हम कॉन्सेप्ट फाउंडेशन की बात करेंगे। हम जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो जरा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, हम सबसे पहले उनकी बात करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो 9th का स्टूडेंट इस वक्त प्रॉब्लम में है ट्रिग्नोमेट्री में, 9th का स्टूडेंट इस वक्त प्रॉब्लम में है इक्वेशन ऑफ लाइन में, स्लोप ऑफ अ लाइन में, वर्ड्स प्रॉब्लम में, इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगन्स में। 9th का स्टूडेंट इस वक्त प्रॉब्लम में है लॉगरिथम में। 9th का कुछ बच्चे प्रॉब्लम में हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को डील करने में। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट, जो टॉपिक सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, हम वहां से स्टार्ट लेंगे। और हम ग्रेजुअली फिर जो है जो टॉपिक बिल्कुल आसान से हैं, लाइक रियल नंबर्स, लाइक एक्सपोनेंट्स वगैरह, जो कि आप काफी अरसे से करते हुए आ रहे हैं, लाइक लीनियर इक्वेशंस, रेडिकल इक्वेशंस वगैरह, ये बहुत अरसे से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, उनकी बात हम सबसे लास्ट में करेंगे। पहले हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। फेज 1 में जब हमारे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो गए, अच्छा, कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करते वक्त हम आपके साथ थोड़ी बहुत एग्जांपल्स भी शेयर करेंगे। जब सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो गए तो फिर अगला स्टेप हमारा क्या आएगा, फिर हम सॉल्व करेंगे उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एग्जांपल्स, उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कॉमन एग्जाम क्वेश्चंस, उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वो क्वेश्चन जो आप अगर हमें कमेंट्स में बताएंगे कि सर ये वाले क्वेश्चन जो है, जो हमें डिफिकल्ट लगते हैं, इनको सॉल्व कर दीजिए, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। फिर फेज 3 जो है डे 16 से डे 23 तक, इसमें हम आप सबसे इंपॉर्टेंट बात शेयर करेंगे, वो है एग्जामिनर थिंकिंग, कि जो पेपर सेटर होता है वो क्या बातें जहन में रखते हुए पेपर बनाता है, किस टॉपिक को कितनी वेटेज दी जाती है। अक्सर स्टूडेंट का ये सवाल होता है, सर कौन से चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर से ज्यादा आएगा, तो वो हम एग्जामिनर थिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जामिनर हूं या हमारे कलीग जो इधर उधर पढ़ा रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर, अगर वो एग्जामिनर हो, क्योंकि उनसे हमारी बातचीत होती रहती है, तो कैसा पेपर सेट करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन या किस तरह के टॉपिक से वो क्वेश्चंस, लॉन्ग कहां से पिक करेंगे, शॉर्ट कहां से पिक करेंगे, एमसीक्यूज किस तरह के देंगे। थर्ड फेज में हम इसकी बात करेंगे। जब ये तीनों फेसेस कंप्लीट हो जाएंगे, आपकी तरफ से हमारे पास काफी सारे कमेंट्स आ चुके होंगे, हम हर तरह से हमारे पास हर चीज क्लियर होगी, लास्ट स्टेज में हम फाइनली रिवाइज करेंगे कि जो हमने पहले वाले 3 फेसेस किए हैं उनकी रिवीजन करते हुए 1 अप्रैल के पेपर को हम कितना पुरसुकून होकर, कितना कॉन्फिडेंटली जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं। हम अपने फर्स्ट फेज में किन टॉपिक्स को प्रायोरिटी के बुनियाद पे लेकर चलेंगे। सबसे पहले जो हम आपके साथ टॉपिक शेयर करेंगे डे 1 में, वो होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, लाइन का स्लोप नहीं समझ आ रहा कि लाइन का स्लोप, क्योंकि 2-3 कंडीशंस हैं जिनमें लाइन का स्लोप फाइंड आउट किया जाता है। मैं अगर अभी आपको एक आसान सी टिप दे दूं, लाइन की जब आप बात करेंगे, अगर आपको यह पता चल जाए कि आप जो भी लाइन ड्रॉ करें वो सिर्फ 3 तरह की लाइनें हो सकती हैं,
तो सिर्फ आपको उन 3 लाइनों के स्लोप और उन 3 लाइनों के इक्वेशन की ही जरूरत होती है, दैट्स इट। कौन सी 3 लाइनें? एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, एक आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बाकी जितनी भी लाइनें आप ड्रॉ करते हैं ये सारी ऑब्लिक लाइंस कहलाती हैं। बस इन्हीं के स्लोप और इन्हीं की इक्वेशंस आपको पता होने चाहिए, तो आपकी 60-70% कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट और वर्स्ट प्रॉब्लम, लीनियर इक्वेशन को रियल लाइफ सिचुएशन की जो होती है उनमें कैसे अप्लाई किया जाता है, इनकी बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री, मेरे नजर में सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट प्रॉब्लम है वो ट्रिग्नोमेट्री में है। हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, देन हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिटेल से बताएंगे और ये भी बताएंगे कि हम इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते क्यों हैं और कौन कौन से राइट ट्रायंगल की साइड्स को अगर हम उनकी लेंथ को कंपेयर करें तो कौन सा रेशियो बनता है। फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे आए। अगर आप रेशियो और आइडेंटिटीज को समझ जाएं तो आप 60% ट्रिग्नोमेट्री समझ जाते हैं। देन कोई भी आइडेंटिटी प्रूव करना, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना आपके लिए मसले की बात नहीं रहता। लॉगरिथम, लॉज कैसे अप्लाई होते हैं, जाहिर है लॉगरिथम के लॉज आएंगे तो देन आप जो एप्लीकेशंस हैं जिसमें डिफरेंट एक्सप्रेशंस या डिफरेंट सिचुएशंस दी जाती हैं इनको आप लॉज ऑफ लॉगरिथम की मदद से सॉल्व करें, वो आपको आएगा। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात कर दूं, अक्सर बच्चे लॉग कैलकुलेटर से फाइंड आउट करते हैं। एक दो ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिनमें कैलकुलेटर आपका हेल्पफुल नहीं होता, उससे जो आप लॉग वगैरह फाइंड आउट करते हैं उससे आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इसलिए लॉग टेबल रीड करना भी जरूर आना चाहिए। जब हम यहां आएंगे तो हम आपको बताएंगे। ज्योमेट्री जो है एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर्स। अगर कोई सिमिलर फिगर की क्या एक का वॉल्यूम या एरिया फाइंड आउट करना हो या किसी की लेंथ ऑफ साइड फाइंड आउट करनी हो, ये भी हम जो है बड़ी डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे। इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। 5 मिनट का काम है इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन का। अगर आपको वो 5 मिनट आपने बड़ी अच्छी तरह उन कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर लिया, देन कोई भी सवाल आपके पास आए आप पुरसुकून होकर उसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप फैक्टराइजेशन जान जाते हैं, थोड़ा सा फैक्टराइजेशन पे टाइम लगाना पड़ता है। पहली दो एक्सरसाइज के किसी भी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कैसे करते हैं, देन एलसीएम फाइंड आउट करना है, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एलसीएम एचसीएफ का रिलेशन जो टू एक्सप्रेशंस के बिटवीन है जिनका आपने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट किया है, उन सब में अगेन बार बार वही फैक्टराइजेशन यूज हो रही होती है। चाहे आपको रैशनल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना हो, चाहे आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हो, बुनियादी कॉन्सेप्ट फैक्टराइजेशन है। उस पर थोड़ा टाइम लगाएंगे, देन आप इजीली ये चैप्टर सॉल्व कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन में प्रॉब्लम कम होती है स्टूडेंट को, हाँ अलबत्ता लीनियर इनइक्वालिटीज की कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहां वो आखिर में आंसर लिखने में मिस्टेक कर देते हैं। तो ये टॉपिक्स हमारे प्रायोरिटी पर होंगे। इसके साथ भी जो भी बाकी दो चार टॉपिक्स हैं हम उनकी भी बात करेंगे। अगर आप हमारे इस 30 डे मैथ प्रिपरेशन से फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डेली बेसिस पर प्लेलिस्ट को फॉलो करना पड़ेगा। किसी डे को आप स्किप नहीं करेंगे। एक दिन एक लेक्चर जो है ये हमारा थीम है, 1 डे 1 लेक्चर। अगर आप ऑनेस्टली हमारे प्लान को फॉलो करते हैं तो ये हम कॉन्फिडेंटली आपको कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स के पेपर से एक दिन पहले आप पुरसुकून अंदाज में कह सकते हैं कि किसी तरह का भी एसएलओ बेस पेपर आए आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। लास्ट में हम सिर्फ आपसे इतना कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कल से हमारा डे 1 स्टार्ट हो जाएगा जिसमें हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।